पापा प्लीज मत जाओ ना, मेरे को आपकी बहुत याद आएगी। लगता है ये लड़का मेरी जेब में कुछ डाल के गया है। गट्टू बेटा, पापा को तो जाना ही पड़ेगा ना, पापा की नौकरी का सवाल है ना। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है ना। आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। अगर अपनी बीवी का सच जानना है तो उसका पीछा करो। अबे भाई ये क्या ड्रामा है, और ये लड़का क्या डाल के चला गया मेरी जेब में। शिवम कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं बेबी, कुछ नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। शिवम ये तुम्हारे हाथ में पेपर किस चीज का है? ये ना मेरे ज्वाइनिंग का लेटर है, तो मेरी छुट्टियां खत्म हो रही है ना, बस इसीलिए। अरे बेबी ये बस कहाँ रह गई, इतनी देर से बस स्टैंड पे खड़े हैं, वो तो आ ही नहीं रही। हाँ, अच्छा शिवम, मेरा ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, बस मैं यूं गई और यूं आई। ऐसा कैसे इम्पोर्टेंट कॉल आ गया जो हम दोनों को छोड़ के यहाँ चली गई। अच्छा गट्टू बेटा, मुझे एक बात बता, मेरे जाने के बाद तेरी मम्मी पूरा दिन घर पे रहती है या कहीं चली जाती है, या घर पे कोई आता जाता है? पापा घर पे तो मम्मी रहती ही नहीं है, बस अपनी शक्ल दिखा के चली जाती है। मेरे को तो घर पे बस नौकर खाना देता है। हाँ, घर पे एक अंकल तो आते हैं। इसका मतलब वो बच्चा मुझे लेटर ठीक दे रहा है और दीप्ति मुझे धोखा दे रही है। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पर बेटा तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो छुट्टी पे था, इतने दिनों से साथ में था, और तूने मुझे ये बात एक बार भी नहीं बताई। और मेरे सामने तो तेरी मम्मी हमेशा घर पर ही रहती थी। पापा मम्मी ना मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारे टॉयज लाई थी, और बोला था कि पापा को कुछ मत बताइए। अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया, क्योंकि आप जा रहे हो ना। बेटा मैं जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। अब तेरी मम्मी की सारी सच्चाई पता करके जाऊंगा कि तेरी मम्मी मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। बेटा मुझे एक बात और बता, जब भी तेरी मम्मी बाहर जाती है तो तुझे बताती नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है? पापा मम्मी ना मेरे को कभी बता के नहीं जाती है, लेकिन मेरे को एक बात पता है कि एक अंकल आते हैं और मम्मी उनके साथ कार में बैठ के चली जाती है। अच्छा, तो तेरी मम्मी उन अंकल के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है? शिवम तुम्हारी बस नहीं आई क्या अभी तक? नहीं यार, यहाँ खड़े खड़े इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। तो एक काम करें शिवम, गट्टू के ना ट्यूशन का टाइम हो रहा है और इसकी ट्यूशन वाली मैडम आने ही वाली हैं। वो क्या है ना, वो आज जल्दी पढ़ाने के लिए आएंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, गट्टू को लेके चली जाती हूँ। ठीक है, बाय। और बाय। हाँ, सॉरी आज के लिए। सॉरी आज के लिए। अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब तो मैं बस ये पता करके जाऊंगा कि वो अंकल कौन आते हैं और जिसके साथ तू गाड़ी में बैठ के चली जाती है। हो ना हो वो तेरा आशिक ही होगा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पर उससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो बच्चा कौन था जो मेरी जेब में ये पर्चा दे के गया था। यार कहाँ गया वो लड़का? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ओए तू तो वही लड़का है ना जो थोड़ी देर पहले मेरी जेब में एक लेटर डाल के गया था। अरे मालिक मैं हूँ, आपका नौकर रामू। रामू तूने थोड़ी देर पहले मेरी जेब में लेटर डाला था, और ये सब तू जानता कैसे है? मालिक मालकिन के चाल चलन ठीक नहीं थे। जब आप घर पर रहते तो वो घर पे रहती है, जब आप घर पे नहीं रहते तो वो चली जाती है। और यहाँ तक कि वो अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रखती थी। और मेरे को पूरा शक है कि वो लड़का जो उन्हें कार से लेने आता है वो उनका आशिक है। अच्छा तो ये मैटर चल रहा है। कोई बात नहीं रामू, तू एक काम कर, तू घर पे जा और घर का ध्यान रख। मैं इस मैटर को सॉल्व करके आता हूँ, ठीक है? ओए सुन मेरी बात, तेरे को यहाँ से घर का रास्ता पता है ना? तू एक काम कर, घर जा, मुझे कोई काम याद आ गया, वो काम मैं करके आती हूँ। ठीक है, चल जा। हेलो। अरे बेबी तुम अब आ रही हो, मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। अरे बाबा सॉरी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मैं आ तो गई। तुम्हें पता है ना मेरा पति एक नंबर का पागल है, उसने रात को पैकिंग की नहीं और उसे आज जाना था। सुबह सारी पैकिंग कराई और ऊपर से फिर वो घर से ही नहीं निकल के दे रहा था।
कैसे तैसे करके ना उसे घर से निकाला, और फिर एक और मुसीबत आ गई कि उसकी बस ही नहीं आ रही थी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। चलो फाइनली अब वो गया और मैं बहुत खुश हूँ उसके जाने से। अच्छा वो गया, इसका मतलब वो 1-2 साल से पहले तो वापस आएगा नहीं। हाँ वो तो गया अब 1-2 साल के लिए, और ना रास्ते में उसके बेटे से भी छुटकारा पाकर आई हूँ मैं। अच्छा तो ये था इसका इम्पोर्टेंट काम जिसकी वजह से इसने मुझे बस में भी नहीं बिठाया। इसको तो मैं अभी बताता हूँ। हाँ भाई, ये था तेरे इम्पोर्टेंट काम। तू तो कह रही थी कि ये चला गया है, फिर ये यहाँ कैसे आया? क्यों, क्या हुआ? दोनों के होश उड़ रहे और तू यही सोच रही होगी ना कि ये अभी तक गया क्यों नहीं। अरे मैं जाऊंगा कैसे जब तक तेरे जैसी गद्दार बीवी मेरे घर में है। अरे शिवम तुम मेरी बात को समझो, तुम्हें ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है, तभी तुम ऐसे उल्टा सीधा सोच रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये ना मेरा स्कूल का दोस्त है और इसे ना एक अर्जेंट काम था, इसीलिए इसने मुझे कॉल करके बुलाया था। बस मैं तो इसकी हेल्प कर रही थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और मैं रोज थोड़ी ना इससे मिलती हूँ, ना ही ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे चुप कर, और ज्यादा झूठ बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है। मुझे ना गट्टू ने सब कुछ बता दिया। गट्टू ने मुझे बताया कि तू उसका ध्यान नहीं रखती है और ना ही उसे खाने को देती है। उसका ध्यान रामू रखता है, उसे खाने को भी रामू ही देता है। तू उसे चॉकलेट और कपड़ों के लालच में ये बोलती है कि अपने पापा को कुछ मत बताइयो। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुझे? अरे मैं फौजी हूँ, पागल नहीं हूँ जो तेरे बारे में सब कुछ जान नहीं सकता। और सुन, ये वही है ना जिसके चक्कर में तू पागल हो रही है और जिसके साथ गाड़ी में घूमती रहती है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन, आज के बाद ना मेरी जिंदगी में और मेरे घर में वापस आने की कोशिश मत करियो। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। अपने इस आशिक को अपने साथ लेकर मैं अपने बच्चे का ध्यान खुद ही रख लूंगा, और मेरे बच्चे को ना ऐसी कैरेक्टरलेस माँ की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तो शिवम आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप कर, और ये सॉरी वोरी अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, जाते जाते एक बात और बोल रहा हूँ, तुम दोनों आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर आए ना तो तुम दोनों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। चल अब दफा हो।